नौरंगी की खबर सिर्फ सच दिखाने का जरिया है। 30 जुलाई है। हर एक दिन, हर एक घंटे का पुलिस हेडक्वार्टर में बैठे जिम्मेदार पदाधिकारी को उक्त आदेश का इंतजार है। नीना सिंह रिटायर कर रही है, कल रिटायर कर जाएगी और वहां पर अतिरिक्त चार्ज दे दिया गया है। बड़ा चर्चित नाम है जो सीआरपीएफ में डीजी है, अनिश दयाल सिंह, प्रयागराज के रहने वाले हैं और मणिपुर कैडर के 1988 बैच के आईपीएस पदाधिकारी हैं। देश में कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवा दी है अनिश दयाल सिंह ने। उनको सीआईएसएफ का अतिरिक्त चार्ज दे दिया गया है। फिर मैं चलाता हूँ 1990 बैच के आईपीएस पदाधिकारी हैं भट्टी साहब। 22 दिसंबर महीने में अपना योगदान दिया। चर्चा होने लगी, अपराध कंट्रोल होगा, विधि व्यवस्था नियंत्रण में होगी। लेकिन भट्टी साहब की कुछ आदत मानिए या अपना स्वाभिमान मानिए या उनकी कार्य करने की क्षमता मानिए या उनकी अपनी मर्जी मानिए, हर व्यक्ति की अपनी मर्जी होती है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, डीजीपी हो या मुख्य सचिव हो। भट्टी साहब का रवैया, भट्टी साहब का बात विचार बिहार में आपराधिक गतिविधियों पर विराम नहीं लगा पाने में, कम कर पाने में कहीं सक्षम साबित नहीं होता है। बड़ा नाम राजविंदर सिंह भट्टी, पंजाब के रहने वाले हैं। पंजाब का हर एक बंदा बेहतर होता है, गंभीर होता है, स्वाभिमानी होता है। कई चीजों में भट्टी साहब एक नंबर है, उनकी प्रशंसा भी मैं करूंगा। पुलिस विभाग में प्रमोशन वाले काम के लिए उनको याद किया जाएगा, लेकिन आम जनता से नहीं मिलना। आप आईपीएस बनकर आए हैं, आईपीएस में आप आईपीएस बने हैं, आप एसपी बने, डीआईजी बने, आईजी बने, ये क्या विचार है भाई? आम जनता से नहीं मिलना है, अपने अधीनस्थ पदाधिकारी से नहीं मिलना है। और सबसे गंभीर बिंदु मेरा है, सबसे गंभीर, लंबा अनुभव होने के बाद पत्रकारिता का, कि अपने जूनियर पदाधिकारी से, एडीजी स्तर के पदाधिकारी का काम आईजी से लेना, राठी साहब से, पी कन्नन से। ये क्या हो रहा है? 2 आईपीएस पदाधिकारी का आप इतना मनोबल बढ़ा दिए कि पुलिस हेडक्वार्टर में प्रभावशाली आईपीएस माने जाने लगे राठी और पी कन्नन। बताया जाता है, हमारे पास ये पूरी खुफिया जानकारी है सूत्रों के हवाले, कि भट्टी साहब ने लिख के दे दिया, मैं रहना नहीं चाहता हूं। उन्हें एनओसी मिल चुकी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल चुका है, जो जानकारी हमारे पास में है। अब क्या सरकार उस आधार पर दूसरा डीजीपी नियुक्त करेगी या फिर भट्टी साहब कोई और नए पद पर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति जाना चाहते हैं, या फिर अनिश दयाल सिंह को जो अतिरिक्त चार्ज मिला है सीआईएसएफ का, क्या उसी पोस्ट पर जाएंगे? ये सवाल उठ रहा है। कई सवालों के बीच एक खबर आ रही है, नीतीश कुमार नाराज है, मुख्यमंत्री नाराज है। पूर्णिया में वो तनिष में लूट हो गई, एडीजी पहुंचे हुए हैं, वहां डीआईजी है विकास कुमार, 4 साल कटिहार में रहे, एसपी है। पुलिस क्या कर रही है? कुछ नहीं, पुलिस के हाथ कुछ नहीं। कैसे कैसे वो सोशल साइट के माध्यम से, तकनीकी माध्यम से अपराधियों तक पहुंचने की हर कार्य करने की पुलिस कोशिश कर रही है। 3 दिन 4 दिन होने जा रहे हैं। पूर्णिया में हुई घटना में, तनिष शोरूम में जेवरात की सोने की हुई लूट के मामले में बिहार पुलिस की बदनामी देखी जा रही है। अब देखिए, मैं आपको नीना सिंह कल रिटायर कर जाएगी, मूलतः ये बिहार की रहने वाली थी और उनके जगह अतिरिक्त चार्ज एक जाबाज आईपीएस, बड़ा नाम है, देश के महत्वपूर्ण पदों पर रहे अनिश दयाल सिंह। रिपीट खबर, मेरी बार बार आदत हो जाती है, खबर रिपीट हो जाती है, लेकिन चिंता है कहां जाएंगे भट्टी साहब। भट्टी साहब क्या बिहार के डीजीपी रहेंगे या फिर अपनी कार्यशैली में कुछ सुधार लाएंगे, आम जनता से मिलेंगे, अपने अधीनस्थ पदाधिकारी से मीटिंग करेंगे? भट्टी साहब, आप डीजीपी हैं, आपकी पोस्टिंग बिहार में है और आपके कार्यकाल में बड़ी लूट हुई है, इसका उद्भेदन तो करवाइए। भट्टी साहब, आप हमारे चैनल पर बने रहिए। गृह मंत्रालय ने जो आदेश जारी किया है,
88 बैच के आईपीएस हैं अनीश दयाल सिंह पर, वह आदेश की कॉपी आप हमारे चैनल पर देखिए। और क्या निर्णय आता है 1990 बैच के आईपीएस पदाधिकारी राजविंदर सिंह भट्टी साहब के मन में क्या चल रहा है, क्या चिंताएं हैं, क्या वह सोच रहे हैं। एक एक दिन, एक एक घंटा उनके करियर के लिए मायने रखता है। लेकिन भट्टी साहब, क्या एक आईपीएस पदाधिकारी जो कार्यशैली आपने बिहार में दिखाई, क्या उस कार्यशैली से आपको क्या फायदा हुआ, इसकी बात को भी आपको रखना चाहिए। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। सीआरपीएफ के डीजी अनीश दयाल सिंह को सीआरएसएफ की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई। सीआईएसएफ डीजी नीना सिंह कल 31 जुलाई को हो जाएगी रिटायर। चर्चा यह भी थी कि सीआरएसएफ के डीजी बन सकते हैं आरएस भट्टी। बिहार डीजीपी भट्टी साहब केंद्रीय प्रतिनियुक्त में किस पोस्ट पर जाएंगे, चर्चा खूब। चर्चा है कि डीजीपी भट्टी साहब को बिहार सरकार से एनओसी मिल गया है। बिहार पुलिस के मुखिया के बारे में कई तरह की चर्चाएं हो रही है, लेकिन भट्टी साहब चिंतन करने की आवश्यकता है कि आपने बिहार में किस तरह का बदलाव लाया, विधि व्यवस्था की स्थिति में कैसा सुधार लाया। कई गंभीर बिंदु है जिस पर आपको खुद चिंतन करना होगा कि एसडीजी स्तर के पदाधिकारी का कार्य अपने आईजी स्तर के आईपीएस पदाधिकारी से लिया। डीजीपी साहब, आपकी कार्यशैली लगातार विवादों में क्यों रही? डीजीपी साहब, आम जनता से नहीं मिलना यह निर्णय आपका कितना सही और उचित है? चर्चा है कि अब आप केंद्रीय प्रतिनियुक्त पर जाना चाहते हैं। डीजीपी साहब, जब आपने बिहार में पदभार ग्रहण किया था तो कुछ तो जरूर सोचा होगा, तो फिर बहुत ज्यादा बेहतर और अच्छा कार्य नहीं करके आप वापस केंद्रीय प्रतिनियुक्त जाने का फैसला कितना उचित है? कई ऐसे बिंदु है जिस पर 1990 बैच आईपीएस पदाधिकारी राजविंदर सिंह भट्टी साहब को खुद चिंतन करने की आवश्यकता है। फिलहाल बिहार में वर्तमान में डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी है, लेकिन क्या आने वाले दिनों में बिहार पुलिस का मुखिया कोई दूसरा आईपीएस पदाधिकारी बनेगा? यह चर्चा आईएएस और आईपीएस पदाधिकारी में चारों तरफ देखी जा रही है। आखिर क्या बिहार पुलिस के मुखिया बदले जाएंगे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की विधि व्यवस्था की स्थिति को लेकर चिंतित है। कई तरह की चर्चाओं के बीच और कई खबरें हैं। 59 वर्षीय अनीश दयाल सिंह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर के रहने वाले हैं। यहीं से इन्होंने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पूरी की है। 1988 में भारतीय पुलिस सेवा में चयन होने के बाद उन्होंने तेलंगाना के हैदराबाद शहर स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी से बतौर पुलिस अधिकारी ट्रेनिंग पूरी की। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद 21 अगस्त 1989 को उन्हें मणिपुर कॉर्डर आवंटित किया गया था। विभिन्न सुरक्षा बलों का रह चुके हैं हिस्सा आईपीएस अधिकारी अनीश दयाल सिंह फिलहाल आईटीबीपी में महानिदेशक के पद तैनात हैं। आईटीबीपी के तत्कालीन महानिदेशक आईपीएस अधिकारी एसएल थाउसेन की तैनाती सीआरपीएफ के महानिदेशक के तौर होने के बाद अनीश दयाल सिंह को आईटीबीपी के नए महानिदेशक के तौर नियुक्त किया गया था। उन्हें यह जिम्मेदारी 4 अक्टूबर 2022 को सौंपी गई थी। खुफिया ब्यूरो में कई अहम ऑपरेशन कर रह चुके हैं हिस्सा। आईटीबीपी में तैनाती से पहले अनीश दयाल सिंह इंटेलिजेंस ब्यूरो में अपनी सेवाएं दे रहे थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो में वह स्पेशल डायरेक्टर के पद पर तैनात रह चुके हैं। आईबी में स्पेशल डायरेक्टर रहते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण ऑपरेशन का नेतृत्व किया है। अनीश दयाल सिंह को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से 2004 और 2012 में सम्मानित किया जा चुका है। सीआरपीएफ के नवनियुक्त महानिदेशक अनीश दयाल सिंह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के रहने वाले हैं। सीआरपीएफ डीजी अनीश दयाल सिंह साहब को सीआईएसएफ की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन बताया जाता है कि यह भारत सरकार का बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट है। ज्यादा दिनों तक अतिरिक्त जिम्मेदारी पर किसी भी आईपीएस पदाधिकारी को नहीं रखा जाता है। स्थायी तौर पर सीआईएसएफ के डीजी में पोस्टिंग भारत सरकार को करनी है। हम सिर्फ सच दिखाने का जरिया है। हमारा किसी से कोई निजी मतभेद नहीं है। जो सही खबरें होती हैं और जो चर्चाएं होती हैं उस पर भी हम खबरें बना देते हैं। बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए।